वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए, बहुत ठंडी काफ़ी है और आज हम सब ठंडी में हैं। सारे लोग अपने रक्षा सुरक्षा के लिए शाल टोपी पहन लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज ही है। हालेलुया हालेलुया। तो आज उनके जन्म के बारे में हम वचन सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का जन्म कैसे होता है। माँ मरियम कैसे स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है। हालेलुया हालेलुया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है। देखिए कैसे माँ मरियम गर्भवती होती है। हालेलुया हालेलुया। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक एक कुंवारी के पास भेजा गया। ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा माँ मरियम के पास, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई। इन शब्दों से माँ मरियम घबराने लगी और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, सदा सर्वदा राज करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। इस पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संघर्ष नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। आप उसका जो बाँझ कहलाती थी, छठे महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूत माँ मरियम के पास से
संदेश देकर चला जाता है। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है। हालेलुया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास किया और गर्भवती हुई। हालेलुया। तो आज सारे लोगों को आज हमें प्रभु के संदेश पर भरोसा और विश्वास करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से 12 में हमें पढ़ने की मिला है। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। देखो, चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। जब चरवाहा अपने खेतों में रहा करते थे अपने भेड़ बकरियों के लेकर के, वो ठंडी में, शीत में, तुषार में, उस समय प्रभु यीशु का जन्म, भेड़ बकरियों के बीच में प्रभु यीशु का जन्म हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु का जन्म होता है। उस प्रांत में चरवाहों अपने खेतों में रहा करते थे। हालेलुया। जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उस समय चरवाहा लोग अपने भेड़ बकरियों को अपने झुंड पर पहरा देते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। हालेलुया। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। तब स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ? भेड़ बकरियों के बीच में जन्म होता है। हालेलुया। हालेलुया। और भेड़ बकरियां कहाँ रहती है? गौशाला में रहती है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। जिस नगर में, गांव का नाम है बेतलेहम। गांव का नाम, जिस गांव में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं, वो गांव का नाम है बेतलेहम। और जिस जगह प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं, वो जगह का नाम है गौशाला, जहाँ पर भेड़ बकरियां जन्म लेती है। एकदम गंदगी में, एकदम गंदगी जगह पर जन्म लेती है। हालेलुया। वहाँ पर जन्म देती है माँ मरियम, और प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पर जन्म लेते हैं। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यदि राजमहलों में राजा के घर होता, तो वहाँ पर दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल वहाँ पर नहीं जाते मेरे भाई मेरे बहनों। वहाँ पर सिर्फ राजा ही लोग जाते। इसलिए भगवान का जन्म कहाँ हुआ? भेड़ बकरियों के बीच में, सिवान में, गौशाला में वो जन्म हुआ, गंदगी में जन्म हुआ, ताकि दुनिया के कोने कोने से लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, रोगी, दुखी सारे लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करते हैं। गरीब, असहाय, निसहाय सारे लोग प्रभु यीशु के दर्शन करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। राजा के घर में जन्म होता तो वहाँ पर कोई नहीं जाता। इसलिए दीन दुखियों का मित्र प्रभु यीशु जन्म लिया, एक भेड़ बकरियों के बीच गौशाला में जन्म लिया। आज पूरी सारी दुनिया में सारे लोग गौशाला बनाता है। आज हम सब गौशाला बनाएंगे अपने हृदय में, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेंगे। सारे लोगों को जय यीशु जय।